यस, आज हम बात करेंगे बैकएंड के बारे में कि बैकएंड में कैसे काम किया जाता है। बैकएंड एक्चुअली होता है हमारा अभी तक हम क्लाइंट साइड कर रहे थे, हम सर्वर साइड की बात करेंगे कि बैकएंड मतलब ये वो कोड है जो किसी को दिखाई नहीं देता और इसमें हम पीछे से काम करते हैं। जैसे हम जो है गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो भी सर्च होती है वो पीछे सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है। सर्वर फिर उसे हमें ला के देता है। हमें कोई सीनरी की इमेज चाहिए तो सीनरी की इमेज सर्वर हमें ला के देगा। तो इस तरह से बैकएंड में यूज़ किया जाता है। और जैसे अगर हम इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम एक टर्मिनल खोलें, हमने नोड इंस्टॉल कर रखा है। नोड बेसिकली जेएस होता है, नोड बैकएंड के लिए भी वर्क होता है। यहाँ हम लिखेंगे नोड माइनस माइनस वी और वर्जन भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में नोड माइनस वी करके लिखेंगे तो ये यहाँ मुझे इसका वर्जन दिखा रहा है, इसका क्या वर्जन है। ठीक है, ऐसी है। मुझे इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है npm को, जो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। npm माइनस वी करेंगे, ये मुझे उसका भी वर्जन दिखाएगा। उसका वर्जन है 9.64। ये वर्जन चल रहा है, इसका लेटेस्ट वर्जन ये 9 है। इसमें अलग तरीके से यूज़ होता है। अब अगर मैं एक यहाँ फाइल बनाऊँ, मैंने बैकएंड से मैंने बना रखा है server डॉट जे एस, और मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं लिखूँ हाय वेलकम, हाय वेलकम। वेलकम करने के बाद अब मैं और फिर मैं यहाँ टर्मिनल में लिखूँ नोड, और जिस नाम से मैंने कर रखी है सर्वर डॉट जेएस। अब हो सकता है कि ये इसको जो है ऐसे नहीं ले रहा है। तो देखिए, नोड सर्वर डॉट जेएस मैंने करा तो ये इसने यहाँ इसने मैसेज दिखा दिया हाय वेलकम। अभी क्या होता है, बेसिकली हम इसको यूज़ तो करते हैं, बैकएंड के लिए ही यूज़ होता है इस तरह। नोड सर्वर डॉट जेएस हाय वेलकम। अगर हमें बैकएंड के कोड को जो है अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए हम एज ए npm इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल इसलिए करते हैं ताकि बैकएंड के वर्जन को हम जो है उसमें उसका जो बैकएंड का कोड लिख रहे हैं उसे हम मैनेज कर सकें। ठीक है, पास ये फ़ोल्डर एक npm प्रोजेक्ट बन चुका है। हम यहाँ पे चलाने के लिए npm init करेंगे। तो देखिए, npm init करते ही ये मुझसे पूछेगा बैकएंड जावास्क्रिप्ट यूट्यूब है मेरा, इसमें क्या मतलब क्या है उसका, मैं क्या चलाना चाहते हो, तो आप क्या बनाना चाहते हो। तो मैंने सोचा कि मैं बनाता हूँ मैंने कहा मैं बनाता हूँ बैकएंड, कि बैकएंड पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका वर्जन यही रखना चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूँगा, दिस इज़ बैक एंड सर्वर। ये एक बैक एंड सर्वर है, मैंने दे दिया। उसके बाद हाँ सर्वर डॉट जेएस पे ही है, इसे रखना है। उसके बाद टेस्ट कमांड, मैं टेस्ट कमांड है इसको भी मैं खाली छोड़ूंगा, गिट रिपॉजिटरी को मैं खाली छोड़ूंगा। उसके बाद कीवर्ड, कीवर्ड मैं देता हूँ बैक एंड वर्क। फिर मैं इसमें कहेगा ऑथर देता हूँ, तो ऑथर, ऑथर तो मैं खुद हूँ, तो मैं अपना जैसे देता हूँ युव, तो यूवी मैं नाम लिख के देता हूँ। और उसके बाद लाइसेंस में छोड़ देता हूँ। उसके बाद ये कहेगा इस दिस ओके, ये ठीक है, हाँ ठीक है। अब मैं इसके बाद जैसे ही करूँगा ये मुझे एक पैकेट डॉट जेएसएल में आके देगा, और आप देखिए इसमें सारी डिटेल आ गई। ये देखिए मेरा नेम है, मेरा बैक एंड है, उसका वर्जन ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, सर्वर डॉट जेएस है, मैंने दिस 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 दिस, ये इस तरह से मुझे फाइल बना के दे रहा है। अब इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम पैकेट डॉटेशन के, इसमें हम कुछ पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसके थ्रू जो है और वर्क हम अपना चला सकते हैं। बेसिकली क्या है नोड जेएस, क्या है बेसिकली जो है ये एक प्रोग्राम है क्रोम का, एक विजन इंजन है उसका और जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, नोड के थ्रू क्या कर सकते हैं हम कि जो है पहले नोड केवल ब्राउज़र की था, ब्राउज़र की शक्तियों का हम उसका जो है इस्तेमाल करते हुए जो है हम अपने बैकएंड प्रोग्राम को लिख सकते हैं, अपने स्टोर एंड लोड प्रोग्राम को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैंने ये पैकेज डॉट जेसन बनाया है तो मैं इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, कुछ भी अब पैकेज में इंस्टॉल कर सकता हूँ। npm सपोज करिए मैं इंस्टॉल, या तो मैं इंस्टॉल लिखूँ या खाली मैं आई भी लिख सकता हूँ, आई मीन्स इंस्टॉल ही होता है। और मैं क्या इंस्टॉल कर सकता हूँ, कुछ भी। अब जैसे मैं जाता हूँ npm के इंस्टॉल में जाता हूँ और मैं ये npm पैकेज में जाके स्लगीफाई पैकेज होता है, मैं इसको जो है जाके इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी मारता हूँ, और कॉपी मार के या तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा या फिर मैं क्या करूँगा
इसको हटाते हुए ये कर देता हूँ, और जैसे ही मैं ये स्लगीफाई को करूँगा इंस्टॉल, ये देखिए इंस्टॉल करते ही यहाँ पे ये एक पैकेज बना देगा नोड मॉड्यूल नाम से। नोड मॉड्यूल में स्लगीफाई से रिलेटेड जितना सब कुछ है वो सब इसके अंदर हो जाएगा, सब कुछ आएगा। मैं इसको सब कुछ अच्छी तरह से मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और मैं पैकेज डॉट जेसन में जाऊँगा तो देखिए मैं यहाँ पैकेज डॉट जेसन में आया तो यहाँ देखिए यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है स्लगीफाई, आ गया स्लगीफाई इसके अंदर। अब मैं जो है इसके जो थ्रू इसके अकॉर्डिंग काम कर सकता हूँ। नोड मॉड्यूल में बहुत कुछ होता है, मतलब हमें कई बार इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर मैं इसे गिटहब पे डालना चाहूँ तो मुझे जो है इस नोड मॉड्यूल को जो है वहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे जो है यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे फिर से डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसे डिलीट कर दूँगा, और डिलीट करने के बाद मैंने इसे यहाँ से हटा दिया। मुझे जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, फालतू में ही जो है बेकार में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मेरा सारा जो पैकेट है, आप देखेंगे कि ये नोड पैकेज जेसन ये इसमें इंस्टॉल हो चुका है, और पैकेज डॉट जेसन वो नोड मॉड्यूल डिलीट हो गया, वो जरूरत नहीं थी, और ये स्लगीफाई इसमें आ गया। अब मुझे बाई चांस अगर ज़रूरत पड़े कि हाँ जी मुझे ज़रूरत है दोबारा मुझे जो है, तो मैं खाली लिखूँगा npm इंस्टॉल, खाली मैं npm इंस्टॉल लिखूँगा और मेरे पास दोबारा से आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास दोबारा से ये नॉन मॉड्यूलर आएगा। लेकिन जब वो इसमें बहुत सारा कोड होता है, ये सब कोड जो है कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह में काम आता है, ज़रूरत है नहीं वैसे इसकी, पड़ती नहीं है हमें। इसमें इमेज भी बने हुए हैं कई सारे कि वाई यूज़, ये बहुत बड़ा बड़ा होता है कोड, तो मुझे जब इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं इसको कभी क्यों यूज़ करूँगा। अभी मैं इसको जो है यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको दोबारा हटा दिया और यहाँ स्लगीफाई इसमें मैंने यूज़ कर लिया। अब जो है मैं सर्वर डॉट जेएस में आता हूँ, और ये देखिए अब जैसे मैंने स्लगीफाई किया, मैं इसका ये कोड लिखता हूँ, ये मैंने कोड लिया है, इसका मैं कोड यूज़ करता हूँ। इसमें यूज़ करूँगा कि मैं जैसे यहाँ पे इसे मैं जो अभी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ मैं इसका ये लिखा मैंने कोड वेरीफाई दिस दिस दिस, और मैं इसे जो है दे देता हूँ कंस्ट डी इक्वल टू करके जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग डी, कंसोल डॉट लॉग डी कर दिया। और नीचे है मैं इसे भी यहाँ पे क्या करता हूँ कंस्ट करके आर करके ये कर देता हूँ कंस्ट आर, और यहाँ नीचे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग आर लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक क्या करेगा, अब यहाँ मुझे नीचे दिखाएगा ये, अब ये एज स्ट्रिंग आ गया नोड, ये सर्वर डॉट जेएस करूँगा तो ये यहाँ पे फाउंड नहीं कर रहा है। ये यहाँ से मैं प्ले बटन दबाता हूँ तो आप ये नीचे देखिए, ये यहाँ इसमें कुछ इसे चलाएगा, देखिए यहाँ इसे ये बैक एंड करके इसे चला देगा। एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल स्लगीफाई, अगेन ओके। मैं थोड़ा जो है इसमें यूज़ करता हूँ, ये जैसे लाइन आती है, ये मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ। टर्मिनल में आके जो है मैं अगेन npm इंस्टॉल करता हूँ। npm इंस्टॉल करने से ये देखेगा मेरे पैकेट डॉट जेसन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये स्लगीफाई वो सब को सब ये नोड मॉड्यूल में दोबारा ला के रख देगा, नोड मॉड्यूल में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ सर्विस डॉट जेएस, ये मैंने सब किया हुआ है। अब मैं जो हूँ यहाँ इसे प्ले करके देखता हूँ तो ये मेरा क्या करेगा, ये देखिए ये सम स्ट्रिंग आ गया इसमें, जो इसमें था ये मैंने कंसोल डॉट स्ट्रिंग कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं जो है कुछ अलग अगर ये ले लूँ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ अलग वर्ड ले लूँ और इस तरीके से ये कुछ वर्ड यूज़ करूँगा इसमें, देखिए कई बार होता है ये अलाउ तो इसमें होते नहीं है, लेकिन ये देखिए इसे क्या बना के दे देगा। इसने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे इसने जो है इसे इन वर्ड को इस तरह से बना के दे दिया कुछ इस तरीके से। तो वैसे ये खास इसमें अलाउ होते नहीं हैं। तो देखिए जैसे इसमें जो है ये सब हो रहा है, अगर नोड मॉड्यूल में मैं स्लगीफाई में हूँ, स्लगीफाई डॉट जेएस, देखिए यहाँ पहले से ही ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। ये कोड हमने नहीं लिखा है, ये किसी और ने हमें लिख के दिया है, लेकिन ये कोड की हमें जो है ज़रूरत नहीं है। ये कोड की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये करना है, हमें इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पे जो है सर्वर डॉट जेएस पे जाके ये जो है हम कोड को हम यूज़ कर सकते हैं।
हमें रिक्वायर है आपको स्लगीफाई, उसमें जो है स्लगीफाई डॉट जेएस में लिखा हुआ है, उससे आप उसको उसकी पावर्स को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ टर्मिनल में आ जाओ, यहाँ जो ये आउटपुट दिखाता है यूज़ आप कर सकते हो। अब जो है मैं यहाँ पे जो है अलग तरीके से देखिए नोड का होता है, एक नोड जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाऊँगा, नोड जेएस ट्यूटोरियल करके सर्च करूँगा तो गूगल पे ये नोड जेएस खुल जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे इसमें ट्यूटोरियल दे रखे हैं। मैं जैसे ये कोड है, मैं इस कोड को लेता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, माई सर्वर डॉट जेएस बना दी, माई सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पे सारा कोड मैंने कॉपी कर दिया और इसके बाद मैं जो हूँ इसको यहाँ पे रन करता हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ पे ऐसे आउटपुट में देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं ऐसे रन करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ नोड माई सर्वर डॉट जेएस। अब जैसे ही मैं ऐसे करूँगा यहाँ पे देखिए ये जो है, जैसे हम ए बैकएंड का ये जैसे ऑल्ट एल ओ प्रेस करके हम जो है ऑल्ट एल ओ प्रेस करके हम इसका आउटपुट देखते थे, हम इसका आउटपुट ऐसा नजर आएगा। मतलब हमें जो है वैसे कोड नज़र नहीं आने वाला है इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये बैकएंड का सर्वर है। तो ये बैकएंड का सर्वर है तो हमें कोड इस तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ मेरा जो है ये ऑलरेडी मेरा इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि मेरा 127.001 ऑलरेडी कहीं यूज़ हो रहा था। तो ये मुझे आउटपुट में यहाँ पे यूज़ हो रहा था, इस फोल्डर के अंदर जो है ये प्रैक्टिस फोल्डर चल रहा था। और जो है तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे इसका 1.01 किया और फिर मैंने नोड माई सर्वर डॉट जेएस लिया और फिर मैंने ये किया। मैं इसे कंट्रोल करके यूँ करके क्लिक करूँगा तो ये देखिए ओपन करूँगा, ये देखिए ये मेरा खोल देगा, ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा इसमें। ये हेलो वर्ल्ड कैसे चला, यहाँ पे ये नोड से एक जो रिक्वायर लिया इसने HTTP वहाँ से उठा लिया, उसका होस्ट नेम ये था, उसका पोर्ट ये था, 3000 होता है। क्रिएट सर्वर रिक्वेस्ट रिजल्ट इसमें देगा, उसका स्टेटस था 200। जैसे ये स्टेटस कोड आते हैं ना 404 एरर दिखाता है कई बार, उसमें 404 लिखाता है, उससे स्टेटस हेडर था, हेलो वर्ल्ड उसका एंड था। तो ये सब इसकी ये साइट नेम था। इस तरह से इसने उसे उठा के यहाँ पे ये शो कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है ये कैसे काम कर रहा था, यहाँ एक सर्वर है, ये सर्वर क्या है, सर्वर बेसिकली एक पैकेज है वो वहाँ से जो है वो सारा मटेरियल उठाता है। हमें नहीं पता सर्वर कैसे काम करता है, फ़ोन की डिस्प्ले कैसे काम करती है, लेकिन हमारे सर्वर ये सारा पैकेज उठाता है और इस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें जो है और भी बहुत यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप npm करके जो है जैसे कंट्रोल सी प्रेस करके हम इस पे आते हैं, इसमें जो है और भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस बेसिकली बैकएंड की एप्लीकेशन चलाने के लिए यूज़ होता है। आप npm इंस्टॉल या npm आई एक्सप्रेस, npm आई मीन्स इंस्टॉल npm आई एक्सप्रेस या npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके लिखोगे इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सप्रेस बैकएंड की एप्लीकेशन को चलाने के लिए होता है, जैसे बड़े सर्वर पे जैसे हम और देते हैं, मोस्टली इसी में यूज़ होता है। जैसे हम नेक्स्ट.js रिएक्ट वगैरह करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसमें इस तरह यूज़ होता है npm आई एक्सप्रेस। अब यहाँ जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एक्सप्रेस को जो है इसमें इंस्टॉल कर देगा। और यहाँ देखिए इसने कितने सारे नोड मॉड्यूल हैं, एक्सप्रेस को ज़रूरत पड़ती है इतने सारे यूज़ करने के लिए, इसलिए इतनी सारी जो है मॉड्यूल्स इसने जो है इसमें देखिए ये सब किया है। और ये देखिए इतनी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती है पैकेज डोटेशन में, ये देखिए ये इसने जो है यहाँ पे एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया है जो बैकएंड की एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। ये हम आगे देखेंगे। और ये नोड में जेएस में आप पढ़ सकते हैं, कई सारे ये ट्यूटोरियल दे रखे हैं इसमें कैसे इसमें यूज़ होता है, ये क्या चीज़ है। ये देखिए स्टेटस कोड, रेस्ट कोड, हेडर कोड, ये सब चीज़ें हैं इसमें वगैरह दी होती हैं। तो ये जो है इसमें यूज़ होता है। ये यहाँ पे जो है इसका लिंक डाल देते हैं सर्वर डॉट जेएस पे। ये यहाँ पे नोड के ट्यूटोरियल हैं, ये मैं इसका यहाँ पे डाल देते हैं, लिंक डाल देते हैं ताकि आप इसको यूज़ कर सको। नोड ट्यूटोरियल्स, रीड अबाउट नोड, ठीक है। आप इसके बारे में नोड में पढ़ सकते हैं। तो अभी बैकएंड में और आगे देखेंगे एक्सप्रेस वगैरह को भी।